नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही आज कौन कौन सी खबरें और नतीजे फोकस में रहेंगे और कमोडिटी मार्केट का और बॉन्ड मार्केट का भी पूरा एक्शन आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से और शुरुआत काफी मिलीजुली देखने को मिल रही है। हालांकि ज्यादातर जो इंडाइसेस हैं वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पर अगर नजर डालेंगे तो वहां से संकेत पॉजिटिव है, लेकिन अभी कुछ मिनटों में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से एशियाई बाजार थोड़ा नीचे भी आए। गिफ्ट निफ्टी अभी भी हरे निशान में, लेकिन 18 अंकों की मजबूती ही रह गई है। बाकी सभी इंडाइसेस भी लाल निशान में आ चुके हैं। जापान के बाजार लाल निशान, हालांकि सपाट कारोबार हो रहा है। कोरिया के बाजार में भी करीब 1.25% की कमजोरी। चीन के बाजारों में भी आधे % की वीकनेस देखने को मिल रही है। हालांकि हांगकांग के बाजार अगर देखेंगे तो ऊपर हैं, 145 अंक ऊपर हांगकांग के बाजार कारोबार कर रहे हैं। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो कुछ मिले जुले हैं। लेकिन अन्य बाजारों पर नजर डालें तो कल हमने देखा कि काफी शानदार तेजी देखने को मिली और लगातार 6 दिनों की जो गिरावट थी S&P 500 और नैस्डैक में, वहां पर ब्रेक लगा और करीब 1% ऊपर नैस्डैक बंद हुआ। S&P 500 में लगभग 1% की मजबूती देखने को मिली और डाउ जोन्स में 250 अंकों से ज्यादा की तेजी थी। कल टेक शेयरों में रिकवरी हुई है, मिडिल ईस्ट में टेंशन खत्म हो रही है, जिसकी वजह से कल बाजार में हमने तेजी देखी और फाइनली एक रिलीफ रैली देखने को मिली है। निविडा के शेयर में भी एक रिबाउंड था, करीब 4% ऊपर। आर्म होल्डिंग्स जैसे स्टॉक्स में भी 7% की तेजी। तो कल चिप शेयर्स जो कि काफी ज्यादा के थे इस बीच, वहां पर एक रिकवरी देखने को मिली है। आज बाजार बंद होने के बाद काफी सारे अहम नतीजे भी आएंगे, तो आगे हम देखेंगे कि इस पूरे हफ्ते नतीजों पर अमेरिकी बाजार रिएक्ट करेगा। बाजार बंद होने के बाद टेस्ला के आंकड़े आएंगे और इसके अलावा कुछ आर्थिक आंकड़ों पर भी हमारी नजर रहेगी। न्यू होम सेल्स के भी आंकड़े आएंगे, उस पर भी फोकस रहेगा। और इस हफ्ते मेटा प्लेटफॉर्म्स, अमेरिकन एयरलाइंस, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट जैसी दिग्गज कंपनियां भी अपने नतीजे घोषित करेंगी, तो उस पर भी नजर बनी रहेगी। कल के दिन हमने देखा कि रिकवरी के साथ कारोबार हुआ अमेरिकी बाजारों में। यूरोप की बाजार भी, यहाँ से भी अच्छे संकेत हैं, हरे निशान में सभी मार्केट बंद हुए। और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स अब स्टेबल हो चुके हैं। सोने और कच्चे तेल में जो इतने समय से हम एक तेजी देख रहे थे, वो तेजी कहीं ना कहीं अब थमते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने क्लियर कर दिया कि वो इजराइल के बाद के साथ जो युद्ध है उसको अब ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे। अटैक करने के ऐसे कुछ संकेत नहीं नजर आ रहे हैं, जवाबी कार्रवाई करने के। तो ये जो खबरें अब निकल आई, उसके चलते हमने देखा कि सोने में और कच्चे तेल में तेजी थमी है, हल्की नरमी वहां पर देखने को मिली। कच्चा तेल अब एक दायरे में कारोबार कर रहा है, $86 से $87 के पास, और सोना भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा नरम हुआ और एक हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार हो रहा था गोल्ड में भी। तो फिलहाल ओवरऑल अगर देखें तो स्टेबिलिटी अब लौटते हुए दिखाई दे रही है दुनिया भर के बाजारों में। अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो वो भी थोड़ा स्थिर हुए हैं और दुनिया भर के बाजारों में भी अब एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से संकेत ठीक ठाक ही हैं और भारतीय बाजारों में हम देख ही रहे हैं लगातार एक तेजी देखने को मिल रही है। अब इस बीच एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में कल एफआईआई की तरफ से बिकवाली हुई और 2,915 करोड़ की बिकवाली एफआईआई करके गए हैं कल। हालांकि हल्की खरीदारी आई थी, बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर आई थी। सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन आज फिर से एक बिकवाली का आंकड़ा आ रहा है। हालांकि उसके सामने डीआईएस की बात करें तो 3,553 करोड़ की खरीदारी हुई है उनकी तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में 491 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है एफआईआई का, और इंडेक्स ऑप्शन में 14,000 के लगभग की बिकवाली यहाँ पर एफआईआई की तरफ से देखने को मिली है। तो ये हैं एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े कल के। चलिए अब इन नंबर्स को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब कहाँ नजर आ रहा है बाजार में? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आज का डाटा देखें तो उससे पहले थोड़ा कल का डाटा देखना होगा। कल भी हमने कहा था कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर और आएगी और थोड़ा बहुत बाजार और ऊपर ट्रैक की तरफ जाएगा, और हमारा अपना मानना है कि इस सीरीज के अंदर बाजार 22,000 नहीं तोड़ा था और कल मार्केट ने करीब 22,300 350 के आसपास की क्लोजिंग की है। कुछ और पॉइंट्स जोड़ लिए हैं, थोड़ा गैप अप का भी हेल्प था, उसके बाद बाजार चला।
देखिए, शॉर्ट कवरिंग की एक मर्यादा है, वो एक लेवल तक आपको लेके जाके छोड़ देगा। उसके बाद फिर आपको कुछ ना कुछ नया डाटा चाहिए। तो अच्छी चीज़ ये है कि इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है और शॉर्ट कवरिंग ने उसको क्रिटिकल सपोर्ट से ऊपर लेके आए हैं। क्या है, शॉर्ट कवरिंग सारी ज़िंदगी चलती रहेगी? ऐसा नहीं है। तो हो सकता है बाज़ार अभी आके थोड़ा फटीग, तो मैं नहीं बोलूँगा, फटीग गलत वर्ड होगा, लेकिन हाँ, बाज़ार यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल भी खर्च कर देगा। फिर बाज़ार बिल्कुल अपने फ्यूल टैंक को खाली रखेगा तो चलेगा कैसे? उसके अंदर नया डाटा चाहिए होगा। तो फिलहाल मोटा-मोटी जो लेवल्स हैं निफ्टी के, वो ड्रैग करते हुए 450 साढ़े 500 तक आ सकते हैं। यही हमारा इस सीरीज का टारगेट भी था। हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी। इस सीरीज का टारगेट अपना 22,500 बना दो आप, करीब-करीब का, और अपना स्टॉप लॉस आप रखो 22,000 और 21,800, ये नहीं कटेगा। तो कल वो नहीं कटा, अब आप ऊपर आ जाओ, अब आप ट्रेल कर दो इसको। अब आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा 22,200 का लगा के रखना है इस सीरीज के लिए। थोड़ा बहुत वॉलिडिटी है, कल भी जैसे 5% की शेडिंग हुई है, तो बढ़ भी जाता है अगर 5% के ऊपर, तो 100-150 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा अभी भी। तो इसलिए 22,200 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 22,500 तक का एवरेज का टारगेट लगाइए। जिनके पास पुरानी पोजीशन है उनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिले हैं इस बार के, क्योंकि 21,800 से मार्केट का बढ़िया रिवर्सल हुआ है और आप नॉन स्टॉप करीब 400 पॉइंट 500 पॉइंट चल के आ चुके हैं और अभी और 100-150 पॉइंट की पोजीशन, उनके पास तो बढ़िया प्रॉफिट्स आ चुके हैं और वो भी कर सकते हैं। फिर नए हिसाब से ट्रेड लेना। फिलहाल दूसरी बात आती है, देख के आना चाहिए। कल तो हमने बोला था आपको कि कल नए वाले भी पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन नए वाले ना ऑलरेडी डे की भी हुई, उससे पहले भी बाजार ने आपको रोक लिया था। तो ये शॉर्ट कवरिंग जो हुई है ना, ये और मौका नहीं देगी आपको अंदर आने का। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। अगर फिर भी आपने ठान ही लिया कि नहीं, मेरे को तो प्लस करना ही है मार्केट, तो आप भी 22,500 का अपना टारगेट लगा के रखो। कोशिश करना कि 22,300 3,300 तक अगर मिल जाए तो ज्यादा ठीक है। अगर आप सामने सामने पे प्लस कर रहे हो तो फिर अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करना, 22,300 का एक स्टॉप लॉस डाल देना। इससे ज्यादा नीचे का स्टॉप लॉस मत डालना, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर कल 15% ओआई शेडिंग हुई है, उससे पहले 12% हुई है, उससे पहले 6% हुई है। तो मार्केट ने क्या किया कि जितने भी शॉर्ट्स थे बैंक निफ्टी वालों ने, सभी शॉर्ट्स को उसने किनारे लगा दिया विद द हेल्प ऑफ एचडीएफसी नंबर्स। और उसके बाद भी धीरे धीरे करके बाजार कल भी ऊपर आया। एक्सिस और आईसीसी कोटक ने भी काफी हेल्प की है। तो मार्केट में बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स काफी हद तक स्क्वीज हो चुके हैं। इसकी एक्सपायरी 1 डे बिफोर है निफ्टी की एक्सपायरी, यानी कि 24 तारीख। तो 23 और 24 2 दिन का ट्रेड बाकी है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी और चले, लेकिन ये भी आके 48,200 पे आके ये फटीक तो नहीं होगा, बट अपना फ्यूल खर्च कर देगा सारा। तो उसको फिर चलने के लिए नए डाटा और नए लेवल्स की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आप ये मान के चलिए 48,200 तक का जो हमारा टारगेट था इस सीरीज, हमने कल भी आपके सामने यही बात रखी थी कि 48,000 तक आ जाएगा। कल आप चेक कीजिए, डॉट आपको 48,000 के लेवल्स दिखे होंगे स्क्रीन पर। तो इसलिए 48,200 तक और आने के चांसेस है, इससे ज्यादा इसका फ्यूल नहीं है। आपके पास पुरानी जिनके पास पड़ी है वो बहुत ही बढ़िया रेंज में है, स्टॉप लॉस लगा के रखे अपना 47,500 700 वाली रेंज का। और जिन्होंने नया लेना उनका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है। ऑलरेडी काफी हद तक फ्यूल खर्च हो चुका है, तो आपको कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा जो नया आ रहे हैं। तो उनको अगली सीरीज में आना चाहिए। इस सीरीज में ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, 1-2 दिन की बात हो रहा है, सीरीज खटान हो जाएगी, फिर उसके बाद आना। ऑलरेडी 40% का रोल ओवर है, अभी रोल ओवर थोड़ा बाकी है, होना पिकअप होना बाकी है। अगर पॉजिटिव रोल ओवर की तरफ बढ़ जाता है ना, तो निफ्टी हो सकता है 48,200 के ऊपर भी चला जाए। बट अभी आप यही मान के चलो कि 48,200 तक जाएगा। ऑप्शन ट्रेडर्स को रुक के काम करना चाहिए। थोड़ा मार्केट कल परसों में साइडवेज भी हो सकता है। तो 6 शेयर एफ&ओ बैंक के अंदर है। पुट कॉल रेशियो के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं है, दोनों एक एक पे चल रही है। और साथ ही एफआई रिटेल और डीएस की होल्डिंग में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो संकेत ठीक ठाक ही मिल रहे हैं आज बाजार के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको बताए हैं। एक्सपायरी को 2 दिन ही रह गए हैं, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। ये है सलाह आपके लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आप आज किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए, जिस तरीके से रीबाउंड देखने को मिला है मार्केट में, सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। 22,300 के ऊपर अगर आप रुकते हैं तो डेफिनेटली ये रिकवरी स्ट्रेंथन होगी। बट कुछ एक स्टॉक सेक्टर्स ऐसे थे जो कि बावजूद इसके कि मार्केट में गिरावट है वहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई थी। उनमें से 2 नाम, पहला नाम भारत फोर्ज का। काफी टाइम से हम देख रहे हैं स्टॉक में एक बेस फॉर्म होते हुए, एंड फाइनली इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है फ्रॉम दैट कंसोलिडेशन रेंज।
तो एंटिसिपेशन ये है कि ये रिकवरी स्ट्रेंथन होगी और करीब करीब 1260 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं, को आप लॉन्ग करिए। दूसरा नाम होगा फ्रॉम द पीएसयू बास्केट कैनरा बैंक का। कल के सेशन में पीएसयूज में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, स्पेशली इन दी पीएसयू बैंकिंग स्पेस। यहाँ पे भी देखिए अपने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम करने की अटेम्प्ट दिख रही है, जिस तरीके से कल इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेज को रिक्लेम किया है और क्लोज किया है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। यहाँ पे भी मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहा है। 620 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं। 590 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कैनरा बैंक पर 620 के टारगेट के लिए। और इसके अलावा भारत फोर्ज भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1260 के लेवल्स के लिए। और दूसरा स्टॉक है कैनरा बैंक। तो भारत फोर्ज और कैनरा बैंक, इन दोनों पर तेजी करने की सलाह। प्लेट्स हम आपके लिए वापस से चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं हो तो आप नीचे ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए। के बाद काफ़ी सारी अहम कंपनियों के नतीजे आए हैं। दिग्गज कंपनी रिलायंस ने भी कल अपने नतीजे घोषित किए, तो एक बार समझ लेते हैं कि वो सारे नतीजे कैसे रहे। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो रिलायंस जो है सबसे पहले फोकस में रहेगा। ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ओटीसी सेगमेंट जो है बीट हुआ है, लेकिन जो रिटेल सेगमेंट है और गैस एक्सप्लोरेशन है वहाँ पे रेस्पेक्टिवली मिस और इनलाइन देखने मिला है। टेलीकॉम सेगमेंट भी इनलाइन आया है। और जियो के अगर आंकड़े की बात करें तो ARPU जो है फ्लैट आया है ऑलमोस्ट 182 रुपीज़ का। और ओवरऑल नंबर्स जो है लार्जली इन लाइन रहे एक्सपेक्टेशंस के। तेजस नेटवर्क्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और अनुमान से बेहतर आए हैं। और ओवरऑल जो 4G की जो एक्सपेंशन हो रही है उसके कारण कमेंट्री बुलिश आई है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है। वही हात्सुन एग्रो की बात करें तो यहाँ पे भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रही है। टॉप लाइन में लगभग 14% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। कुछ नतीजे जो थोड़े वीक आए हैं उसमें केशोराम इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड करता है, जहाँ पे लॉसेस जो है वो बढ़ गई है केशोराम इंडस्ट्री के लिए। रैलिस इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है 17% का। और हमें पता है कि एग्रोकेमिकल कंपनीज़ में एक डाउन साइकिल चल रहा है ग्लोबल डिमांड के कारण। हालांकि देखें तो लॉसेस थोड़ी कम हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट सीक्वेंशियली अभी भी प्रेशर है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और थोड़ी सी प्रेशर जो है आप कहते हैं लॉसेस में देखने मिली है कॉस्टिंग के कारण, और मार्जिन्स में भी गिरावट आई है। आदित्य बिरला मनी जो है बात करें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं पैट और रेवेन्यू में भी। और आरती सर्फेक्टेंट्स की बात करें तो सीक्वेंशियली जो है वीक नंबर्स आया है। बिल्कुल, तो ये आज कुछ नतीजे थे। रिलायंस के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं और ज़्यादातर कंपनियों के हम देख रहे हैं कि अनुमान के मुताबिक नतीजे देखने को मिले, तो इस पर आप नज़र रखिए। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, पटेल इंजीनियरिंग जो है सबसे पहले फोकस में रहेगा। 400 करोड़ का QIP उन्होंने लॉन्च किया है। जो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है वो लगभग 10% डिस्काउंट पे आ रहा है। ऑफकोर्स ये डेट रीपेमेंट के लिए QIP इशू है। दूसरा स्टॉक रहेगा वोडाफोन आइडिया, देश का सबसे बड़ा FP 18,000 करोड़ का उनके सब्सक्रिप्शन जो है कंप्लीट हो गई है और टोटल जो है लगभग 7 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का भी जो है पूरा भर चुका है 1.01 टाइम से। महिंद्रा कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी MMFSL, यहाँ पे एक कंपनी ने बयान दिया कि एक फ्रॉड हुई है उनके नॉर्थ ईस्ट के जो ब्रांच में, और ये जो फ्रॉड है लगभग 150 करोड़ का फ्रॉड है। और इस जो फ्रॉड रिटेल व्हीकल लोन्स को लेके है। आज उनके अर्निंग्स के आने की बात थी तो उसके कारण अर्निंग्स भी डिक्लेरेशन डिफर्ड हो गया, तो एक टाइप से नेगेटिव डेवलपमेंट यहाँ देखने मिल रहा है। आखिर में PSP प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, जहां पे उन्होंने 300 करोड़ का अपना QIP खोल दिया है और जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग 683 रुपीज़ का, यानी कि 2% डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस से। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनको आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेगा। ठीक है, तो ये हैं आज के लिए खबरों वाले शेयर्स और नतीजे भी अभी शरद आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद शरद आपका ये अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं एंटेरो हेल्थ केयर की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1590 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि जैसे कि हमने देखा कि एक टॉप कंसोलिडेटेड
के रूप में एक कंपनी जो है वो इमर्ज की है। उसके साथ साथ अगर आईपीओ के बाद की बात करें तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग हुआ है कंपनी का, मैनेजमेंट का फोकस भी काफ़ी अच्छा है और इसी के चलते हुए उनका मानना यह है कि कहीं पे एबिडा में हमें 59% का केगर देखने को मिल सकता है अगले 2 सालों में और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है एंटेरो हेल्थ केयर पे। अगली बात करते हैं नैटको फार्मा की, जहाँ पे इन्वेस्टेक ने ही बाय रेटिंग तो बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1200 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकता है एबिडा में। जो जी रेव लिमिट है उसकी वजह से भी हमें FY28 टू FY33 में भी एक अच्छा बूस्ट हमें एबिडा में देखने को मिल सकता है। और आगे जाके अगर हम बात करें कंपनी के लार्ज बेस बनाने के प्लान की, तो उस पर भी काफ़ी अच्छे ट्रैक पे चल रहा है कंपनी और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें इस कंपनी में भी देखने को मिल रहा है इन्वेस्टेक की तरफ से। अगली बात करते हैं इंडस टावर की, जहाँ पे CLSA ने रेटिंग जो है वो बढ़ा के बाय रेटिंग पे किया है और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 355 रुपीज़ जो पहले था वो बढ़ा के उन्होंने 450 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना है कि कहीं पे ये जो वोडाफोन आइडिया में फंड हो रहा है उसकी वजह से एक अच्छा और एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल सकता है इंडस को, क्योंकि इंडस के काफ़ी सारे ड्यूज़ है वोडाफोन के साथ और इसी के चलते हुए जैसे वोडाफोन का प्लान है 4G और 5G रोल आउट करने का, इसमें भी हमें इंडस के तरफ एक पॉजिटिव व्यू हमें देखने को मिल सकता है। आगे जाके उनका मानना यह भी है कि कहीं पे जो 5700 करोड़ का जो रिकवरी उन्होंने किया है इंडस टावर ने, उसका जो ट्रांसलेशन है वो 21 रुपीज़ पर शेयर से बढ़ने के हिसाब से हम ले सकते हैं। और आगे जाके अगर हम इन सब चीज़ों की भी बात करें तो भी 60% डिस्काउंट पे ये जो स्टॉक है वो ट्रेड करता है, अगर वही पीयर्स कंपनीज़ के साथ, ग्लोबल पीयर्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो, और इसीलिए इस पे भी एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करें होनासा कंज्यूमर्स की, जहाँ पे जेफरीज़ ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 590 रुपीज़ का किया है, क्योंकि कहीं पे डर्मा कंपनी जो है उनकी उसमें एक बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है 500 करोड़ ARR का। और इसी के चलते हुए जेफरीज़ का मानना यह है कि आगे जाके भी वो एक पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे कंपनी पे, क्योंकि उनको जो मैनेजमेंट का है उस पर काफ़ी पॉजिटिव है जेफरीज। उसके अलावा जो मैनेजमेंट की एजिलिटी है प्रॉफिटेबिलिटी के टुवर्ड्स मूव करने की, उसके वजह से भी एक पॉजिटिव व्यू जेफरीज का बनता है और इसीलिए जेफरीज बुलिश है होनासा कंज्यूमर्स पे। तो आगे जाके इन कंपनीज़ पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि जेफरीज और काफ़ी सारे अलग ब्रोकरेजेस की तरफ से एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हैं ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इस पर आप नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट अगर ओवरऑल पूरे कमोडिटी मार्केट को देखें तो अब थोड़े स्टेबलाइज हुए हैं, मिडिल ईस्ट में भी टेंशन कम होते हुए नजर आ रही है, सोने में भी हमने देखा थोड़ी नरमी आई है। तो क्या ये सही मौका है सोने में अगर किसी को खरीदारी करनी हो तो? जी पूजा, काफी एंटिसिपेटेड थी ये फॉल, क्योंकि काफी हीटअप हो गई थी रैली और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। मेरे ख्याल से काफी 4000 पॉइंट का फॉल तो इनफैक्ट सिल्वर में आया है, 3000 तक का फॉल यहाँ पे गोल्ड में ऑलरेडी आ चुका है। मैं कहूंगी एक बार थोड़ा सा हल्का और वेट करने के लिए। मुझे लग रहा है कि आज एक नीज ऑफ रिएक्शन आएगा, एक गैप अप ओपनिंग हम हो सकता है आता हुआ देख भी ले यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन स्टेबिलिटी अभी फिलहाल नहीं आई है। क्योंकि अगर गोल्ड की बात की जाए तो अभी भी वो करीब $23 नीचे चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि मतलब 1% नीचे है। और सिल्वर भी यहाँ पे 0.66% नीचे है, यानी कि फॉल अभी बाकी है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। जो यहाँ पे सेल में है सेल पोजीशन को कंटिन्यू करे, जो सेल पोजीशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक लेवल रहेगा यहाँ पे कि 71,000 के करीब सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे का टारगेट यहाँ पे होगा 70,600 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,200 का। हम लोग का मानना है कि एक बार पैसे नीचे करेक्ट होके 70,400 से 500 के करीब यहाँ पे आना चाहिए। सिमिलरली अगर बात की जाए सिल्वर की, सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि 80,400 के करीब एक सेलिंग करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। जो टारगेट होगा इसका वो 80,000 से भी नीचे का बनेगा, यानी कि 79,800 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 80,700 का। तो दोनों ही कमोडिटी में अभी एक जो नीज ऑफ रिएक्शन आना है करेक्शन फेज का, वो अभी आना बाकी है। वो आज के दिन में हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी बिकवाली और हावी हो सकती है सोने में। अगर आपको सेल साइड ट्रेड लेना है तो लेवल्स आपको यहाँ पर बता दिए हैं। सोने में अभी फिलहाल खरीदारी के मौके नहीं बन रहे, क्योंकि थोड़ा और दबाव आएगा सोने में भी चांदी में भी। तो ये है व्यू आपके लिए। इसके अलावा
वंदना, कच्चे तेल पर क्या सलाह होगी आपकी? यहाँ पर भी $90 तक की लेवल हमने देखी, लेकिन उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया और अब दायरे में कारोबार कर रहा है कच्चा तेल। क्या व्यू बन रहा है और कैसे ट्रेड करें क्रूड को? जी, कच्चे तेल में बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखा था मिडिल ईस्ट के टेंशन पे, और मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में आज के दिन में हल्की बढ़त आएगी। बहुत ज्यादा बढ़त इसे हम नहीं कह सकते, मार्जिनल एक बाय आ सकता है। तो 68.25 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट रहेगा 68.75 का, स्टॉप लॉस होगा 6800 का। तो ये बहुत छोटी सी बाइंग आज के दिन में आता हुआ हम देख सकते हैं क्रूड ऑयल में, और वहां से फिर से एक कंसोलिडेशन फेज में कमोडिटी आ सकती है। ठीक है, तो थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, उससे आप प्ले आउट कर सकते हैं। वरना इसके अलावा बेस मेटल्स में आप मौके कहाँ देख रही हैं? मुझे लग रहा है कि वहां पे भी अब एक करेक्शन फेज देखने को मिल सकता है, और कॉपर में रैली काफी हीटअप हो गई हुई थी, तो वहां पे एक सेलिंग जो है वो दिख सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 842 के करीब सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 837 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 844 का। ठीक है, तो कॉपर में बिकवाली करने की सलाह 847 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 844 का। वरना इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी आपकी कोई रणनीति है आज के लिए? जी, ये एक ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे हम थोड़ा रिवर्सल आता हुआ देख सकते हैं। बहुत ज्यादा हायर साइड अभी नेचुरल गैस में बिल्कुल नहीं है, तो बाइंग हमेशा एक दिन या 2 दिन के लिहाजे से रखना चाहिए, बाइंग पोजीशन को कैरी करना चाहिए। 148 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन होगी। 156 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 145 का। और जो 2 कॉन्ट्रैक्ट है अभी अप्रैल और मई कॉन्ट्रैक्ट जो रन हो रहे हैं, इस पे जो गैप है 20 रुपीज का, वो यहाँ पे मिनिमाइज होना चाहिए। मेरे ख्याल से करीब करीब ये 15 रुपीज के करीब ये गैप जो है वो मिनिमाइज होके आना चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये है सलाह नेचुरल गैस पर। 148 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं, और एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको प्ले आउट करने की कोशिश कीजिए। स्टॉप लॉस होगा 145 का। 156 के टारगेट के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। वंदना जी, थैंक यू सो मच आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से